आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। रमजान मुबारक के पेश नजर जिला कलेक्टर ने दौरा किया, ईदगाहों और कब्रिस्तानों का जायजा लिया, रंग व रोगन और राहत पाशी की हिदायत की। रियासती हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर गामजन, 12% तहफुजात में लीतवलाल और फीस रियम्बर्समेंट की अदम फराहमी उसकी मिसाल, कांग्रेस कायदीन का इल्जाम। सरकारी दवाखानों में होने वाली अमवात तशवीशनाक, डॉक्टरों पर लापरवाही के इल्जाम संगीन। जिला कलेक्टर ने तिब्बी ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। नौ कायमशुदा स्कूलों के लिए असातिज़ा के इंटरव्यू, जिला जॉइंट कलेक्टर ने इंटरव्यू लिया। मेरिट असास पर मुंतखब तलबा को ही इंटरव्यू के लिए तलब किया गया। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। और ये तो महज तुम्हारे दिल की खुशी और इत्मीनान क़ल्ब के लिए है, वरना मदद तो अल्लाह ताला ही की तरफ से है, जो गालिब और हिकमतों वाला है। इस इमदाद इलाही का मकसद ये था कि अल्लाह काफिरों की एक जमात को काट दे या उन्हें जलील कर डाले और सारे के सारे नामुराद होकर वापस चले जाएं। आए पैगंबर, आपके इख्तियार में कुछ नहीं। अल्लाह ताला चाहे तो इनकी तौबा कबूल करे या अजाब दे, क्योंकि वह जालिम है। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ताला का है। वो जिसे चाहे बख्शे, जिसे चाहे अजाब करे। अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला मेहरबान है। आए ईमान वालो, बड़ा चढ़ा कर सूद न खाओ और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम्हें नजात मिले, और इस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। सूरह आले इमरान आयत 126 ता 131। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि शाबान की आखिरी तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा फरमाया, जिसमें आपने कहा, आए लोगो, एक बड़ी अजमत वाला, बड़ी बरकत वाला महीना करीब आ गया है। वो ऐसा महीना है कि जिसकी एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इस महीने में रोजा रखना फर्ज करार दिया है और इस महीने की रातों में तरावी पढ़ना नफिल कर दिया है, यानी फर्ज नहीं बल्कि सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। जो शख्स इस महीने में कोई एक नेक काम अपने दिल की खुशी से बतौर खुद करेगा तो ऐसा होगा जैसे कि वो रमजान के सिवा और महीने में फर्ज अदा किया हो, और जो इस महीने में फर्ज अदा करे तो वो ऐसा होगा जैसे कि रमजान के सिवा दूसरे महीने में किसी ने 70 फर्ज अदा किए। और ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है, और यह महीना माशरे के गरीब और हाजतमंदों के साथ हमदर्दी का महीना है। हदीस मुबारका मशकुआत। अब खबरें तफसील से। ईदगाह व कब्रिस्तानों की आहकपाशी व मरम्मत और रंग व रोगन के कामों के लिए मशावरत करने और जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर ने दौरा किया। इस मौके पर इनके हमरा जिले ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर योगिता राणा ने आज खदीम कब्रिस्तान, मस्जिद कचियां और ईदगाह जदीद और ईदगाह खदीम का दौरा करते हुए यहाँ मौजूद सहूलतों का जायजा लिया और रमजान मुबारक की आमद के मौके पर यहाँ सहूलतों की फराहमी के ताल्लुक से भी मुस्लिम जिम्मेदारान से गुफ्तगू की। उन्होंने मसाजिद की आगपाशी के अलावा ईदगाह और कब्रिस्तान की आगपाशी और मरम्मत के ताल्लुक से भी गफ्तो शनीद की। कब्रिस्तान में उन्होंने बाबुल दाखिला पर रंग और रोगन की बात कही और फिर ईदगाह जदीद में भी दाखिलों पर रंग और रोगन की जरूरत पर जोर दिया और साथ ही बताया कि हरित हरम प्रोग्राम के तहत ईदगाह में शजरकारी की जाएगी और ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो मुस्तकबिल में घने और सायेदार हों, जिसमें बैठकर मुसल्ली इंतहाई सुकून के साथ ईदैन की नमाज अदा कर सकेंगे। इस मौके पर ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन ने बताया कि ईदगाह की तवील तरीन हिसारबंदी की अस्तारकारी के लिए रकम की जरूरत है, जिसका मोहतात तखमीना 20 लाख के लगभग होगा, जिस पर जिला कलेक्टर ने बताया कि मौजूदा बजट के लिहाज से इस काम की तकमील मुश्किल है,
लेकिन वो इस बात की कोशिश करेगी कि किसी दूसरे बजट से इस काम की तकमील की जा सके। मदीना ईदगाह के दौरे के मौके पर डिप्टी मेयर बल्दिया एम.ए. फहीम ने बताया कि ईदगाह के लिए बरक़ी की सरबराही मसला बनी हुई है और इसकी इज़ारबंदी भी मौजूद नहीं है, जिस पर जिला कलेक्टर ने मुमकिना ताउन का तयक़ुन दिया और इस मौके पर इनके हमरा मौजूद यसी महकुमा बरक़ी परवाकर को हिदायत दी कि वो इस इलाके में बिलखसूस ईदगाह मदीना की हदूद में बरक़ी खम्भों की तनसीब के इक़दामात करें। इस दौरे में जिला कलेक्टर के हमरा एसपी विश्वा प्रसाद, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, डिप्टी मेयर एम.ए. फहीम, कमिश्नर बल्दिया नागेश्वर राव, डीएसपी आनंद कुमार, एमएचओ मोहम्मद सिराजुद्दीन, माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर किशन, ईदगाह कमेटी जिम्मेदार मोहम्मद रऊफ आरिफ और अब्दुल हई राहिल के अलावा कारपोरेटर्स मोहम्मद रियाज, मोहम्मद नसीर, डॉक्टर जहरुल हक, एम.ए. वहीद, अब्दुल मुकीम गफूर और दीगर शरीक थे। ऐसा है हमारे पास खुद था मैडम, उसकी लाइफ थी 25 ईयर्स, पूरा चले गए पहले थे लगाए थे तो उसकी लाइफ थी वो झाड़ों की 25 ईयर्स। क्या झाड़ लगाए? नीम के नहीं 25 साल वाले रीठा ऑयल को यूज करते थे मैडम, वो झाड़ थे, शेड अच्छा था, उसकी लाइफ 25 इयर्स थे, अभी भी उसके टिप्स है पूरा। आप నువ్వు ఎలా చేయమ్మా ఈయనకి చాలా ఉంది ఇంట్రెస్ట్ కూడా మీరు కొద్దిగా ఆ ఫోటోస్ పెద్ద అయిపోయిన ఫోటోస్ సుజాత దగ్గర కూర్చుంటే आप सिलेक्ट करिए, मतलब फिर ये मतलब अभी नहीं लगाते हैं, हाँ रमज़ान ख़त्म, ईद ख़त्म होने के बाद अभी ईद तक इसको ठीक करते हैं। अगर 50,000 फिर हम स्पेशल इसी का एक एक्शन करेंगे। बहुत फायदा होगा नहीं, और भी अगर जैस्मीन के पौधे लगाने हैं लगा दीजिए, बात करने जो अच्छी आपने तो मल्ली फूल तो लगाते हैं ना? हाँ लगाते हैं। सरकारी दवाखानों में होने वाली अमवात तशवीशनाक है। इन अमवात के सिलसिले में डॉक्टरों पर लापरवाही के इल्जामात आयद किए गए थे। इसी शिकायतों के इजाले के लिए जिला कलेक्टर ने तिब्बी ओहदेदारों का इजलास तलब किया। मार्च और अप्रैल के महीने में सरकारी दवाखाना निजामाबाद में 2 खवातीन की मौत वाक़ई हुई थी। इसके अलावा दीगर अमवात भी दर्ज थे, लेकिन ये 2 अमवात सवालिया बने हुए हैं क्योंकि इन दोनों खवातीन के अफराद खानदान ने अमवात की वजह डॉक्टरों की लापरवाही और अदम निगहदाश्त को बताया। इस मसले को जिला कलेक्टर योगिता राणा ने संजीदगी से लिया और फिर उन्होंने आज अपने चैम्बर में डॉक्टरों का इजलास तलब किया। कलेक्टर की हिदायत पर जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वेंकट के हमरा, दवाखाना सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद के अलावा दीगर डॉक्टर शरीक थे। जिला कलेक्टर ने इन 2 खवातीन की केस शीट का भी मुआयना किया। पी ज्योति जोजा श्रीनु और गौरी जोजा रमेश की अमवात पर इल्जामात की बाज़गश्त सुनाई दी थी। बिलखुसूस गौरी के शौहर ने इल्जाम आयद किया कि इसकी बीवी की मौत डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है। डॉक्टरों ने बार बार इसरार पर भी इस खातून को इलाज की फराहमी में तसाहुल बरता, जिसकी वजह से बर वक्त इलाज न मिलने की वजह से ये खातून फौत हो गई। जिला कलेक्टर ने इन इल्जामात को संगीन करार दिया और कहा कि इस तरह की शिकायतों का सद्जवाब लाजमी है और इसके लिए तिब्बी हुकाम खुसूसी तवज्जो दे और आइंदा इस तरह की शिकायतों का इजाला करे। डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफर्ड ఎంత డబ్బు ఇచ్చారు ఇక్కడ స్కాన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కవిత మేడం ఎట్లా వస్తది ఉన్నది ఒక ఆ మేడం కెన్నది बोली वर you give a certification that your scan was out of order. Hospital private hospital. ఇదే హాస్పిటల్లో వెల్మని ఎవరు చెప్పారు? మేడం అన్నది మేడం కవిత గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కవిత మేడం ఎట్లా వస్తది ఉన్నది ఒక ఆ మేడం కెన్నది टीआरएस हुकूमत गैर महसूस अंदाज में मुस्लिम दुश्मनी पर गामजन है। शादी मुबारक स्कीम में धांधली करने में शामिल ओहदेदार महफूज है, लेकिन आम मुसलमानों को कानूनी कशाकश का शिकार बनाया जा रहा है और 38 अक़लियती कॉलेजेस महज फीस रियम्बर्समेंट अदा न करने के लिए बंद किए गए। कांग्रेस कायदीन का इल्जाम। कांग्रेस भवन निजामाबाद में जिला अक़लियती सेल कांग्रेस का एक अहम इजलास सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें साबिक़ा वजीर व कायद अपोजिशन कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानों में साबिक़ा स्पीकर सुरेश रेड्डी आकुला ललिता, गंगाराम, एसके अफजलुद्दीन, महेश कुमार गौड़, एन रत्नाकर और दीगर शामिल थे। जबकि अहम शुरका में सैयद मुजीब अली, एडवोकेट मोहम्मद फयाजुद्दीन, जावेद अकरम,
इरफान अली और दीगर शरीक थे। सदर जिला अखिलियती डिपार्टमेंट मोहम्मद सुमेर अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस इजलास में 9 तश्कीलशुदा मंडल कमेटियों के तकर्रुरनामे हवाले किए गए। इस इजलास से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रियासत में बरसरे इख्तिदार हुकूमत तमाम मुहाजों पर नाकाम हो चुकी है और महज बुलंदबांग वादों के इस हुकूमत के पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। उन्होंने 9 तश्कीलशुदा कमेटी के जिम्मेदारान को हिदायत दी कि वो अवाम में सरगर्म हो जाए और अवामी मसाइल बिलखुसूस मुस्लिम मसाइल को लेकर उनकी यकसुई के लिए जद्दोजहद करे। इस इजलास से खिताब करते हुए सदर रियासती अखिलियती डिपार्टमेंट ख्वाजा फखरुद्दीन ने अपने खिताब में दो टोक अंदाज में कहा कि रियासती TRS हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि ये हुकूमत मुस्लिम तबके को गैर महसूस नुकसान से दोचार कर रही है और एक हिकमत अमली के मुस्लिम तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है ताकि मुस्लिम तालीमी तनासुब को मुतासिर किया जा सके और हुकूमत फीस रियम्बर्समेंट की फराहमी में भी लीतोलाल का मुजाहरा कर रही है और एक मुनज़्ज़िम साजिश के तहत मुस्लिम तबके को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नेक नियति सिर्फ इस बात से ही जाहिर हो जाती है कि रियासत के 1100 करोड़ अखिलियती बजट में से सिर्फ 350 करोड़ बजट ही इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की दोहरी पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक स्कीम में सरकारी ओहदेदार धांधलियों का इर्तिकाब किए हैं, लेकिन इन ओहदेदारों को छोड़कर मुस्लिम तबके को हरासा किया जा रहा है जिनके नाम शादी मुबारक स्कीम में धांधलियों के सिलसिले में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम धांधली के जिम्मेदार ओहदेदार है तो फिर उनको छोड़कर महज मुस्लिम तबके को निशाना बनाना क्या माना रखता है। उन्होंने मुस्लिम तबके से ख्वाहिश की कि वो कांग्रेस से ही वाबस्ता रहे क्योंकि कांग्रेस ही मुसलमानों के मफाद में काम करती है। उन्होंने हैरत जाहिर करते हुए बताया कि आखिर रियासती वजीर आला मुसलमानों को 12% तहफुजात फराहम कर सकते हैं। इन तहफुजात की फराहमी आखिर कैसे मुमकिन है जबकि कांग्रेस ने मुसलमानों को 5% तहफुजात देने की कोशिश की थी जिसमें नाकाम हुई। बाद में उसको 4% तहफुजात में तब्दील करना पड़ा। सुमेर अहमद ने बताया कि जिले में मुस्लिम मसाइल की यकसुई मुश्किल मरहला बन चुकी है। जिले के मुस्लिम मसाइल को लेकर जद्दोजहद की गर्ज से मंडल सतह से कांग्रेस अखिलियती डिपार्टमेंट को मुस्तहकम किया जा रहा है। मुस्तकबिल में मुस्लिम मसाइल को लेकर भरपूर जद्दोजहद की जाएगी। उस वक्त RSS पार्टी उनके साथ जुड़ी हुई थी, गोरों के साथ जुड़ी हुई थी, खाली कांग्रेस पार्टी आजादी के लिए लड़ी है। तो आज बीजेपी सरकार, आज RSS सरकार सेंट्रल में आने के बाद कांग्रेस वादियों से और मुसलमानों से पूछ रही है कि आपकी शनाख्त दीजिए, आप देशभक्त है नहीं है। भाई हम तो देशभक्ति की शनाख्त हमको देने की जरूरत नहीं है, आपको देना है क्योंकि उस वक्त आजादी में आप नहीं थे। हम तो आजादी में जब हमारे उलमा भी थे कांग्रेस पार्टी भी थी, मुसलमान भी था कांग्रेस पार्टी भी था, तो फिर हम क्या इल्जाम लगाने का सवाल नहीं पैदा होता। अब आप सोचिए अपने बारे में, आप उस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ आजादी में हिस्सा ले लिए थे, आप अंग्रेजों के साथ थे, तो आप देशभक्ति का आधार हमको दीजिए। तो इसलिए एक शेर करके मैं खत्म करता हूँ अपनी तकरीर। नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। शहरियान निजामाबाद के लिए खुशखबरी, आप ही के अपने शहर निजामाबाद में आ चुकी है एक शानदार एग्जीबिशन, 36वां ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन, मशहूर और मारूफ जयपुर पैलेस एंट्री गेट जो आपके इस्तकबाल के लिए बनाया गया है। आपके लिए, आपके बच्चों के दिल बहलाई के लिए 24 झूलों वाला बहुत बड़ा जॉइंट व्हील ब्रेक डांस क्रोसेल पहली बार आया हुआ, कब सासर रिवॉल्विंग टावर, मैरी कोलंबस, चाइना अम्यूजमेंट राइड्स और मोटरसाइकिल के साथ साथ आपके शॉपिंग के लिए देश के कोने कोने से आए हुए गुजरात हैंडलूम्स, लखनऊ चिकन ड्रेसेस, चाइना टॉयज और आपके घरों के इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक आइटम्स के साथ आपके लिए तैयार है आपकी अपनी एग्जीबिशन। इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों के साथ लुत्फ अंदोज होने के लिए निजामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आई हुई एग्जीबिशन पर आज ही तशरीफ लाइए। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अक़लियती अक़ामती स्कूलों के लिए असातिज़ा के तक़र्रुरात के लिए इंटरव्यू का इनेकाद अमल में आया। ज़िला जॉइंट कलेक्टर ने इंटरव्यू लिया। ओहदेदारों के मुताबिक फहरिस्त मेरिट एसास पर तैयार हुई, मगर मेरिट का मियार क्या है ये भी एक सवाल है। जिले में नए कायम होने वाले अक़लियती अक़ामती स्कूलों में जुज़ वक्ती खिदमात की अंजामदही के लिए असातिज़ा के तक़र्रुरात के लिए इंटरव्यू मुनक़िद हुए। जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी ने अपने चंबर में इंटरव्यू का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इनके हमरा जिला एजुकेशन ऑफिसर लिंगैया, माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर किशन भी मौजूद थे।
सैकड़ों उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी, जिनके तकर्रुर के लिए मेरिट की असास पर मुंतखबा उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए तलब किया गया था। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने पहले से ही खतय्यत दी गई इस रिपोर्ट को जिला जॉइंट कलेक्टर के सामने रखा और इसी फहरिस्त की बुनियाद पर इंटरव्यू लिए गए और वो किस तरह के मेरिट की बुनियाद पर फहरिस्त तैयार की गई, इस ताल्लुक से वजाहत करने से अक़लियती ओहदेदार खासिर हैं। चंद उम्मीदवारों ने इनके साथ नाइंसाफी की बात कही है। उम्मीद है कि ये उम्मीदवार पीर के दिन जिला जॉइंट कलेक्टर से मिलकर अपनी शिकायतें पेश करेंगे, जबकि बाज निचले दर्जे के माइनॉरिटी ऑफिस के मुलाजिमीन ने बताया कि फहरिस्त की तैयारी में माइनॉरिटी ऑफिस में खिदमत अंजाम देने वाले एक ओहदेदार का अहम रोल है। अगर इसमें धांधलियां हो तो इसकी जिम्मेदारी भी इन पर ही आयद होगी। बीसी वेलफेयर हाउस कमेटी के सदर नशीन वीजी गौड़ ने तेलंगाना हुकूमत को मुल्क की मिसाली और मुनफरिद हुकूमत करार दिया, जहां अवामी मफाद के लिए मुतादिद फलाही स्कीमात रोबे अमल लाई जा रही है। डिचपल्ली मंडल में रुकन कानून साज कौंसिल वीजी गौड़ ने बहैसियत सदर नशीन बीसी वेलफेयर हाउस कमेटी नामजद होने के बाद पहली बार जिले में सहाफती इजलास से खिताब किया। क़ब्ल अज़ी इनका हामियों की जानिब से खैर मकदम किया गया और तहनीत पेश की गई। वीजी गौड़ ने कहा कि तेलंगाना TRS हुकूमत अवामी हुकूमत है और अवामी मफाद को लेकर सरगर्म है। हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात के साथ यकसा इंसाफ को यकीनी बनाने कोशां है। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबक़ात की फलाह के लिए भी हुकूमत खुसूसी जहन रखती थी और उनकी फलाही स्कीमात में इस्लाहत करते हुए उन्हें मजीद कारकर्द बनाने का हुकूमत अज़्म रखती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मुल्क की तारीख की मुनफरिद और मिसाली हुकूमत है, जहां अवाम की फलाह को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा, डबल बेडरूम कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक मुल्क की अछूती और हैरत अंगेज स्कीमात है, जिन पर अमलावारी के लिए दीगर रियासतें भी गौर व खौस कर रही है। కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా వచ్చే 3 సంవత్సరాల కాలంలో సాగునీరుకు నీళ్ళు ఇవ్వాలనే ఒక లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి, నంబర్ 1 ముఖ్యమంత్రి, దేశంలోనే నంబర్ 1 ముఖ్యమంత్రిగా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారిని కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నటువంటిది సమర్థించాల్సింది పోయి విమర్శలు చేస్తూ ఉన్నారు. 10 జిల్లాలకు గతంలో కేవలం సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో కేవలం 800 కోట్ల రూపాయలే పింఛన్లు ఇస్తే ఈరోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన 10 జిల్లాలకి 5,000 కోట్ల రూపాయలు ఆసరా పింఛన్లు కానీ, వృద్ధులకు వితంతులకు 200 రూపాయలు ఉంటే 1000 రూపాయలు చేయడం కానీ। जंगलाती इलाकों में पानी की शदीद कमी वाक़ई हुई है। पानी की तलाश में जानवर अवामी आबादियों का रुख कर रहे हैं और खेतों का आलूदा पानी पीकर हलाक हो रहे हैं। ज़रूरत है कि जंगलों में पानी का इंतज़ाम किया जाए। येलारेडी में वाक़ मवेशी जोन जंगल के जानवरों के लिए गैर फैज़ बख्श साबित हो रहा है। जंगलाती इलाकों में पानी की शदीद कमी का मसला दरपेश है। महकमे जंगलात की जानिब से यहाँ जानवरों के लिए पीने के पानी के लिए आर्जी जखीरे कायम किए गए थे, जो कि अब खुश्क हो चुके हैं और जानवर पानी के लिए बेकरार है और पानी की तलाश में अवामी आबादियों का रुख कर रहे हैं और खेतों में आकर पानी पी रहे हैं और बेशतर जानवर खेतों में केमिकल से आलूदा पानी पीकर हलाक हो रहे हैं। जरूरत है कि जंगलाती इलाकों में सासर हाउस तामीर किए जाए, जहां पानी का जखीरा किया जा सके। पानी की तलाश में खेतों और अवामी आबादियों का रुख करने वाले जानवरों को नुकसान होगा, वहीं उन जानवरों से अवामी जिंदगियों को भी खतरा लाहक होगा।
के करीब महेश कुमार गौड़ हादसे का शिकार हुए। उनकी कार बेकाबू होकर 3 खलाबाजियां खाई। कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से महेश कुमार गौड़ महफूज रहे। उन्हें सिर्फ मामूली से जख्म आए। कांग्रेस हल्के असम्बली अर्बन इंचार्ज महेश कुमार गौड़ निजामाबाद में मुनाकिदा अखिलती डिपार्टमेंट के इजलास में शिरकत के बाद हैदराबाद के लिए रवाना हुए थे। अपनी कार को वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे। कामारेड्डी के करीब गांधारी चौराहे पर अचानक उनकी कार बेकाबू हो गई और 3 मरतबा खलाबाजी खाते हुए तबाह हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से महेश कुमार गौड़ इस हादसे में महफूज रहे और इनको मामूली सी चोटें आई। उनकी कार की हालत से ये कयास किया जा रहा था कि वो शायद शदीद जख्मी हुए होंगे, लेकिन वो महफूज रहे और मामूली सी जख्मी हुए। उनको कामारेड्डी के एक दवाखाने में शरीक करवाया गया, जहां मोहम्मद अली शबीर और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने उनकी इयादत की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रमजान मुबारक के पेश नजर जिला कलेक्टर ने दौरा किया, ईदगाहों और कब्रिस्तानों का जायजा लिया, रंग व रोगन और आहतपाशी की हिदायत की। रियासती हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर गामजन, 12% तहफुजात में लितवलाल और फीस रियम्बर्समेंट की अदम फराहमी उसकी मिसाल, कांग्रेस कायदीन का इल्जाम। सरकारी दवाखानों में होने वाली अमवात तशवीशनाक, डॉक्टरों पर लापरवाही के इल्जाम संगीन। जिला कलेक्टर ने तिब्बी ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। नौ कायमशुदा स्कूलों के लिए असातिज़ा के इंटरव्यू। जिला जॉइंट कलेक्टर ने इंटरव्यू लिया। मेरिट असास पर मुंतखब तलबा को ही इंटरव्यू के लिए तलब किया गया। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।